श्री गोविंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्परमहंसाय स्वादितजनचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्यक् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वस्वर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं यस्यास्ते हृदये सम्यक् तं नृसिंहमहं भजे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रिय धर्म प्रेमी बंधुओं, आज एकादशी तिथि और एकादशी का जो परम उत्तम व्रत है वह व्रत हम और आप सभी लोगों को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का जो महत्व है वह बहुत ही अत्यंत उत्तम है, बहुत ही उत्तम है। हमारे धर्म शास्त्र पुराणों में जितने भी व्रत कहे गए हैं उनमें सबसे अधिक एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण बतलाया गया है। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और इस एकादशी का जो नाम है वह नाम है कामदा। अब कामदा नाम इस एकादशी का क्यों पड़ा? बोले इस एकादशी का व्रत करने से हम अपने मन में जो कल्पना करते हैं, जो भाव रखते हैं, हम मनोकामना जो करते हैं कि एकादशी का व्रत हम कर रहे हैं और इस एकादशी के व्रत से हमारी अमुक कामना पूर्ण हो जाए, तो जिस प्रकार की कामना को लेकर के हम एकादशी का व्रत करते हैं और वह कामना हमारी अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। इसलिए आज इस एक की जो एकादशी है, आज की जो एकादशी है, इसका नाम कामदा रखा गया है। तो एक बार महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए पूछा, भगवान आप हमें इस एकादशी का महत्व बतलाइए। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है और इसकी आप हमें महिमा बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहा कि राजन, यह जो एकादशी है और इस एकादशी के संबंधित एक प्राचीन इतिहास है, पुरातन इतिहास है, वह मैं कथा आपके सामने वर्णन करता हूं और आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कि राजन, पूर्व काल में रघुवंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम हुआ दिलीप, और महाराज दिलीप ने अपने परम पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी के सन्मुख विराजमान होकर के उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, आप हमको या जो एकादशी है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम और उसका महत्व दोनों ही आप हमारे सन्मुख वर्णन करिए। गुरुदेव वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, आज की जो एकादशी है इसका नाम है कामदा और यह एकादशी जो है परम पुण्यमयी है और मन चाहा वरदान देने वाली
यह एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में जो पाप होते हैं और पाप रूपी समूह को, पाप रूपी लकड़ी का जो समूह है उसको नष्ट करने के लिए यह एकादशी का व्रत अग्नि के समान है। क्षण भर में जैसे अग्नि लकड़ी को नष्ट कर डालती है, ऐसे ही एकादशी का व्रत जो है, इसका जो महत्व है, इसका जो पुण्य हमको प्राप्त होता है, उसके द्वारा पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। ऐसी यह सुंदर एकादशी है। महाराज गुरुदेव कहते हैं वशिष्ठ जी के राजन, मैं पूर्व काल की एक आपको कथा श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ उस नगर में सुंदर स्वर्ण के महल बने हुए थे और उस नगरी का एक नाग राजा था, वह था नाग और उसका नाम था पुंडरीक। पुंडरीक नाम का जो नाग था वह इस नगरी में राज्य करता था। और इस नगरी में नाग, गंधर्व, किन्नर, अपरस, अप्सराएं आकर के निवास करती थी, इस नगरी का सेवन किया करती थी। यह नगरी जो थी बड़ी ही दिव्य थी, बड़ी ही शोभा को प्राप्त करती थी। और इस नगर में एक ललिता नाम की अप्सरा रहती थी, जिसका पति था और उसका नाम था ललित। ललित और ललिता दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। परस्पर में एक दूसरे के प्रति इतनी स्नेह भावना थी कि हर समय हर वक्त एक दूसरे को दोनों याद रखते थे। क्षण भर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। सदा ही एक दूसरे की मूर्ति एक दूसरे के हृदय में निवास करती थी। ललिता जो थी वह अपने पति की मूर्ति हमेशा ही अपने हृदय में विराजमान करके रखती थी। एक दिन ललिता का जो पति था ललित, वह राजा के राजमहल में सभा में जाकर के नृत्य कर रहा था। राजा का मनोरंजन चल रहा था। राजा पुंडरीक विराजमान था और ललित नृत्य कर रहा था, सुंदर गायन कर रहा था और बड़े आनंद में विभोर होकर के सभी लोग उस नृत्य का आनंद ले रहे थे। और नृत्य करते करते उस ललित को अपनी प्रिय प्रेयसी, अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और वह अपने हृदय में अपनी पत्नी ललिता को याद करने लगा। और उस याद जब करने लगा तो मन इस नृत्य से हट करके अपनी पत्नी की ओर चला गया और इसके कारण से उस नृत्य में कुछ बाधा आने लगी। ताल के साथ उसके पैर नहीं उठ रहे थे। अब जब नृत्य विकृत होने लगा तो उसी सभा में एक करकोटक नाम का नाग था, जो कि नागों में बड़ा ही श्रेष्ठ था। ललित के मन के संताप को वह जान गया कि इसके हृदय में क्या वेदना चल रही है, उसको जान करके और उसने महाराज जाकर के पुंडरीक को कहा कि यह ललिता के याद में इसका हृदय विक्षिप्त हो रहा है, इसलिए इसका नृत्य सही नहीं हो रहा है, इससे त्रुटि हो रही है, गलती कर रहा है। अब इस प्रकार के वाक्यों को जब पुंडरीक ने सुना तो तुरंत ही उस पुंडरीक नाम के नाग ने इस ललित को श्राप दे दिया कि तू मेरी सभा में आकर के नृत्य कर रहा है और नृत्य करते हुए तू अपनी पत्नी को याद कर रहा है। पत्नी को याद करने से तेरे नृत्य में बाधा उत्पन्न हुई है, तू गलत नृत्य कर रहा है, तू गलत नाच रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू पत्नी के वियोग में कामातुर हो रहा है, मैं श्राप देता हूँ, तू जा और जा करके भयंकर राक्षस हो जा। अब तो महाराज जैसे ही राजा ने श्राप दिया
ललित को, और तुरंत ही यह ललित जो था वह राक्षस हो गया। राक्षस योनि को प्राप्त करके वह इधर उधर भटकने लगा। अब तो इस बात को जैसे ही ललिता ने सुना तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। पति की वेदना को वह सहन न कर सकी, तो तुरंत ही वह अपने पति के पास पहुंची और जाकर के पति यत्र तत्र जहाँ भी जाता है, जंगल में भटकता है, वन में, बीड़ों में, तालाबों में, सरोवरों में, जहाँ भी जाता है, ललिता उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब तो बहुत व्याकुल होने लगी, विचार करने लगी हमारे पति का कष्ट किस प्रकार से दूर हो। ऐसा विचार करके वह जंगल में अपने पति के पीछे पीछे जा रही थी। तो जंगल में जाकर के उसने देखा एक ऋषिवर ध्यान मग्न होकर के अपने आसन पर, अपने आश्रम में एक आसन बिछा हुआ है, उस आसन पर विराजमान है और भगवत भजन कर रहे हैं। और जाकर के उस ललिता ने ऋषिवर के चरणों में प्रणाम किया। ऋषिवर ने उसको आशीर्वाद दिया, सर नहीं उठाया जब उसने चरणों में से, तब ऋषिवर ने कहा कि बेटी क्या बात है, आप खड़ी हुई है और आप अपने कष्ट को मुझे बतलाइए, क्या कारण है। जब इस प्रकार से ऋषिवर ने आश्वासन दिया तो ललिता ने निवेदन किया, कहा कि मुनिवर, हमारे पति राक्षस योनि को प्राप्त हुए हैं। जो उसका वृत्तांत था उसने सारी कथा अपनी उसके गुरुदेव के सामने, ऋषिवर के सामने वर्णन कर दी। तब तो महाराज ऋषिवर ने कहा कि हे बेटी, आप चिंतित न हुई, मैं आपको एक छोटा सा सुंदर उपाय बतलाता हूं और इसके करने से आपके पति की पीड़ा अवश्य ही दूर हो जाए। इस प्रकार से जब कहा ऋषिवर ने, तो तुरंत ही पुनः निवेदन करके वह ललिता जो थी गुरुदेव उससे कहने लगी, गुरुदेव शीघ्रता पूर्वक आप बतलाइए मुझे क्या करना है। तो महाराज उन ऋषिवर ने कहा कि बेटी, आप जाइए और जाकर के शुक्ल पक्ष के कामदा नाम की जो एकादशी है उस एकादशी का व्रत करिए और उस व्रत के करने के पश्चात में द्वादशी के दिन आप अपनी अंजलि में जल लेकर के अपने संकल्प के द्वारा एकादशी के जो आपकी एकादशी का व्रत करने का जो पुण्य है और उस पुण्य को संकल्प करके अपने पति को दान कर दीजिए। और इस प्रकार से यदि आप जब करेंगी तो आपके पति का कष्ट अवश्य ही मिट जाएगा, अवश्य ही दूर हो जाएगा। तुरंत ही ललिता ने हाथ जोड़ करके ऋषिवर के सामने प्रणाम किया, गुरुदेव एकादशी का व्रत तो मैं बहुत पहले से करती चली आ रही हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। और ललिता ने इस प्रकार से जब निवेदन किया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटी, आप व्रत तो करती हैं, बहुत अच्छी बात है। इस व्रत का जो पुण्य होता है, एक एकादशी के व्रत का पुण्य आप संकल्प करके अपने पति को दान कर दीजिए। तुरंत ही उसने जल लेकर के हाथ में गुरुदेव के द्वारा, ईश्वर के द्वारा संकल्प करवाया और एकादशी का जो पुण्य था, एक एकादशी का पुण्य संकल्प करके अपने पति को जैसे ही दान किया और तुरंत ही वह राक्षस देह को त्याग करके अपने गंधर्व के रूप में, पहले जो उसका सुंदर स्वरूप था उससे भी कई गुना अधिक सुंदर स्वरूप उसको प्राप्त हुआ और गंधर्व रूप में पुनः परिणत हो गया, राक्षसी देह उसकी छूट गई। इस एकादशी का ऐसा सुंदर महत्व है। उस गंधर्व ने राक्षसी देह को त्याग करके पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति कर ली और वह दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक विहार करने लगे। तब से वह दोनों ही प्रत्येक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगे। एकादशी का जो व्रत है इसका यत्न पूर्वक हमें पालन करना चाहिए। यह एकादशी का व्रत संपूर्ण संसार वासियों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। एकादशी की सुंदर कथा का वर्णन हमने आपके सामने वर्णन किया। इस एकादशी की कथा को एकादशी व्रत करने वाले अथवा जो नहीं भी करते हैं उन सभी को एकादशी व्रत की कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। वैसे तो यह एकादशी का व्रत
इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मानव मात्र को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न भक्षण करना वर्जित है। अन्न हमें नहीं खाना चाहिए, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह एकादशी का व्रत करे। और इस कथा को जो व्यक्ति केवल श्रवण मात्र कर लेता है, उसको, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है कि इस एकादशी के व्रत की जो कथा को श्रवण कर लेता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। केवल इस कथा को श्रवण करने मात्र से, एकादशी की कथा को श्रवण करने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी सुंदर एकादशी है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि हम और आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और आज की एकादशी का व्रत, उसका महत्व, उसकी कथा आपके सामने हमने वर्णन की। और प्रत्येक एकादशी की कथा को हो सकेगा तो हम आपके सामने इस लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। जय जय श्री राधे।